नई बहू। पलक बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी। उसे उसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार देकर पाला पोसा था। उसकी माँ लता ने उसे हमेशा यही सिखाया कि बड़ों का आदर करना और अपने ससुराल में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। पलक की शादी नवीन नाम के लड़के से होती है और पलक विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन ही कौशल्या पलक को टोकते हुए कहती है, अरे ये क्या बहू, सीधी सादी सी बनकर रसोई में खाना बना रही है। नई बहू है, 2-4 गहने वहने पहन, थोड़ा हमारा भी नाम रोशन हो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। वो मुझे गहने पहनने की आदत नहीं थी ना, तो मैं भूल गई। अभी पहन कर आती हूँ। ठीक है, अब ये सारे काम निपटा ले और उसके बाद पहन लेना। ये सुनकर पलक अपने सारे काम निपटाती है और उसके बाद गहनों से सज सवर कर आती है। जो भी पलक बहू को देखता उसके गहनों की बहुत तारीफ करता। यहाँ तक कि कौशल्या की बेटी यानी कि पलक की ननद आरती भी कौशल्या से अकेले में कहती है, माँ देखो ना, मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे कोई भी अच्छा गहना नहीं दिया, और भाभी अपने मायके से कितने सुंदर सुंदर गहने लेकर आई है। आरती बोल तो तू सही रही है, जो भी बोलो बहू के मायके वालों ने उसे गहने बहुत अच्छे देकर भेजा है। माँ मैं वही तो कहना चाहती हूँ कि जब मैं अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाऊँ तो मेरे ससुराल वाले भी आपकी तारीफ़ करें कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे गहने देकर भेजा है। अरे पर मैंने तेरे लिए कोई गहना नहीं लिया, तो फिर मैं तुझे गहने कैसे दे सकती हूँ। माँ भाभी के पास तो गहने हैं ना, हम अलग अलग रिवाज बताकर सारे गहने उनसे ले लेते हैं। आधे गहने आप रख लेना, आधे मैं। उनको गहनों की आदत भी तो नहीं है ना, उनके गहने अगर हमारे काम आ जाए तो इसमें बुराई थोड़ी ना है। कौशल्या को अपनी बेटी आरती की बात सही लगती है, जिसके बाद वो आरती को लेकर अपनी बहू पलक के पास जाती है और अपनी बहू पलक को एक झूठे रिवाज के बारे में बताती है जिसमें उसे अपनी ननद को गहने देने थे। पलक ये रिवाज सुनकर कोई बहस नहीं करती। वो अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ उतार कर अपनी ननद को दे देती है। ये लेकर आरती तो बहुत खुश होती है और फिर से कौशल्या से अकेले में कहती है, माँ देखो ना कितनी सुंदर सोने की चूड़ियाँ हैं। मैं सोच रही हूँ जब आपने मुझे सोने की चूड़ियाँ भाभी से दिलवाई है तो मैं आपको भाभी के गले का सोने का हार दिलवा दूँ। अरे पर वो कैसे? अरे माँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप देखते जाइए और मैं जो बोलूँ ना उसमें हाँ में हाँ मिला देना। जिसके कुछ समय बाद जैसे ही पलक सब लोगों के लिए रसोई में पहले खाना बनाती है तो खाना खाने के बाद आरती अपनी भाभी पलक से कहती है, भाभी को पता नहीं क्या, हमारे यहाँ पर एक बहुत पुराना रिवाज है। इसमें नई नवेली बहू पहली बार रसोई में खाना बनाने के बाद अपनी सास को कोई एक सोने का जेवर देती है। मैंने तो कभी ऐसे किसी रिवाज के बारे में नहीं सुना, बल्कि रसोई में पहली बार खाना बनाने के बाद तो नई बहू को कुछ शगुन दिया जाता है। पलक को इस तरह मन में कुछ सोचता देखकर आरती फिर से उसे एक बार टोकती है, अरे क्या हो गया भाभी, ऐसे भी क्या सोच में डूब गया आप? हाँ मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या? अगर यकीन नहीं आ रहा तो माँ से पूछ लो। अरे नहीं ननद जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं माँ को यानी सासू माँ को कौन सा गहना दूँ। अरे भाभी इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है, आखिर जो भी आपके पास है सब कुछ माँ का ही तो है। अब एक काम करिए, आप ना अपनी सास को अपने सारे गहने दे दीजिए। हमें भी तो पता चले कि आप अपनी सास से कितना प्यार करती हैं। आरती की बात सुनकर पलक अपने सारे गहने लाकर अपनी सास को दे देती है। वो सारे गहने जो कि उसकी सास ने उसे शादी के समय दिए थे और वो गहने भी जो कि उसकी माँ ने उसे विदाई के समय दिए थे। अब पलक के पास कोई भी गहना नहीं था। आरती और कौशल्या सारे गहने कमरे में लेकर जाते हैं और कौशल्या कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी समझदार लड़की को जन्म दिया है और इतनी भोली लड़की से अपने लड़के की शादी करवा दी है। मेरी बहू को तो कोई चोर दिन दहाड़े लुट कर भी जा सकता है। तो ये तो अच्छी बात है ना माँ, देखो कितने सारे गहने आ गए हमारे पास। आरती और कौशल्या गहने आधे आधे बांट लेती है। आरती खुद अपने हिस्से के गहने पहन लेती है और वो सोने की चूड़ियाँ भी डाल लेती है। जब कुछ औरतें पलक की मुंह दिखाई के लिए आती हैं तो फुसफुसाते हुए कहती हैं, अरे ज़रा देख, तू नई नवेली बहू है लेकिन एक भी गहना नहीं डाला हुआ। लगता है कौशल्या ने किसी भूखे नंगे खानदान में अपने बेटे की शादी की है। उन्होंने बिना गहने ही अपनी बेटी को विदा कर दिया है। अरे सुंदर भी तो है ये,
ज़रूर अपनी सुंदरता के जाल में फंसा करके बेटे को अपना बना लिया होगा। घूंघट में बैठी हुई पलक ये सब सुन रही थी, पर वो कुछ नहीं कहती। वो बहुत रोती है, पर किसी को भी ये सब नहीं बताती। अब उसके गले में सिर्फ गहने के नाम पर एक मंगलसूत्र था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती अपने ससुराल चली जाती है। पलक कोई भी गहना नहीं पहनती, पर फिर भी वो बहुत सुंदर थी। गहनों के बिना भी उसकी सुंदरता साफ नजर आती थी। एक दिन पलक की ननद अपने ससुराल से वापस आती है और रोते हुए अपने भाभी और माँ से कहती है, देखो ना माँ, क्या हुआ, मेरी सास ने मेरे सारे गहने लेकर अपने बेटे को दे दिए। हमारे साथ वही हुआ जो हमने भाभी के साथ किया था। जैसे आपने भाभी से गहने लेकर मुझे दिए, वैसे ही मेरी सास ने मुझसे गहने लेकर मेरी ननद को दे दिए। ये तो गलत बात है ननद जी। वो गहने तो मैंने आपको और माँ जी को अपनी खुशी से दिए थे, तो ऐसे में आपकी सास को आपसे गहने इस तरह नहीं लेने चाहिए थे। आरती ये बात सुनकर बहुत रोने लगती है, जिसके बाद कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है कि आखिर उसकी बहू पलक की माँ ने भी तो उसे कितने प्यार से वो गहने दिए होंगे, जो कि कौशल्या और आरती ने छल से पलक से छीन लिए। कौशल्या कहती है, बहू हमें माफ़ कर दे, मैंने और आरती ने तुझे धोखा दिया और तुझसे झूठ बोला। दरअसल ऐसा कोई रिवाज नहीं होता जिसमें बहू अपनी सास व ननद को गहने दे दे, बल्कि तू इस घर में नई नवेली आई है तो तुझे शगुन और तोहफे देने चाहिए थे, लेकिन हमने तेरे गहनों के लालच में अंधा होकर ये सब झूठ तुझसे बोला। हाँ भाभी, मुझे भी माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मुझ पर उल्टा आकर पड़ेगा। मैंने आपसे गहने छीने और मेरी ननद ने मुझसे। ननद जी, माँ जी, मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई रिवाज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको गहने अपनी खुशी से ही दिए थे, क्योंकि मैं माँ जी को अपनी माँ मानती हूँ और ननद जी को अपनी बहन जैसा प्यार करती हूँ। ऐसे में आप दोनों ने इतने प्यार से मुझसे वो गहने मांगे थे, तो मैं आपको कैसे मना कर सकती थी। मेरी माँ ने मुझे विदा करते हुए यही सिखाया था कि हमेशा अपनी सास और ननद की बात मानना और उन्हें अपना मानकर चलना। इसीलिए सब जानते हुए भी मैंने आपको गहने दे दिए थे, तो उन पर तो आप दोनों का ही हक बनता है। मैं ननद जी की सास से बात करती हूँ। पलक ये कहती है और उसके बाद आरती के पास सास को कॉल करवाती है और उसके सारे गहने वापस मांगती है, जिसमें कौशल्या भी उसका साथ देती है और आरती की सास को हार मानकर वो सारे गहने आरती को वापस करने पड़ते हैं। आरती वो सारे गहने लेकर कौशल्या के साथ पलक के पास जाती है। तब आरती कहती है, भाभी ये लीजिए, इन गहनों पर आपका हक है, यानी कि नई नवेली बहू का। हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। हाँ बहू, ये गहने ना तुझ पर ही शोभा देते हैं, इसलिए आप सच संवर कर ये सब पहन। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मुझे खुशी है कि आप दोनों को मेरा प्यार नज़र आया, और दीदी, जितना इन गहनों पर मेरा हक है आपका भी है, इसलिए ये चूड़ियाँ आप ही रखिए जो मैंने इतने प्यार से आपको दी थी। पलक वो सोने की चूड़ियाँ फिर एक बार अपनी ननद को देती है और आरती उसको खुशी से गले लगा लेती है। पलक भी अपनी ननद और अपनी सासू माँ का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है। अब उसकी सास और ननद उसके साथ कोई भी छल कपट नहीं करते और हमारी नई बहू पलक खुशी से अपने गहनों के साथ सजती संवरती और अपने ससुराल में खुश रहती है। दोस्तों, क्या आपको भी गहनों का शौक़ है? अगर है तो कौन से, सोने के, चांदी के या फिर आर्टिफिशियल? हमें कमेंट करके बताना ना भूले।